है शॉपिंग करा दो, शॉपिंग करा दो। तो सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, स्पेशली दोज आर न्यू हियर। सो आज की वीडियो में मैं चीपेस्ट से चीपेस्ट शॉपिंग दिखाने वाली हूँ। बिकॉज फेस्टिव सीजन चल रहा है तो काफ़ी जगह सेल्स वगैरह चल रही हैं, ऑफर वगैरह चल रहे हैं। ऐसा सिर्फ ऑनलाइन ही होता हो ऐसा नहीं है, ऑफलाइन में भी होता है ये चीज़। तो मैं गई थी न्यू मार्केट और नवरात्रि चली तो कई बार मैं घूमने भी गई हूँ। अच्छा, मेरा घूमने का पर्पस ये नहीं होता है कि घूमना, शॉपिंग करना मेरा मेन पर्पस होता है। तो मैं न्यू मार्केट गई थी तो मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ें पे सेल मिल रही थी, तो मैंने काफ़ी चीपेस्ट चीज़ें खरीद ली हैं जिनकी मुझे ज़रूरत भी थी। तो मैंने सोचा यार ये खरीद लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड चीज़ों पे सेल थी, ऐसा नहीं थी, बहुत सारी चीज़ों पे। और ऑलमोस्ट मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं थक गई हूँ ज्वेलरी वगैरह लेके। तो कुछ चीज़ें ऐसी ली हैं जो कि बहुत ज़्यादा इसेंशियल में होती है, आप कह सकते हो। और कोई आपसे अगर पूछे कि लड़कियों को किस चीज़ में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, तो मुझे वो लड़कियों को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनकी पसंद की चीज़ें काफ़ी कम रेट में मिल रही हो मार्केटों में, उसका मतलब आधे से भी कम हो, तो उनको जो खुशी मिलती है ना, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल पाने वाली। इवन बॉयफ्रेंड मिलने में भी नहीं होने वाली। किसी भी मेकअप पे डिस्काउंट चल रहा हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी सेल चल रही हो, तब जो खुशी मिलती है ना उनको, वो खुशी उनको कहीं नहीं मिलने वाला। कोई आता जो मुझे शॉपिंग करा है, जो मुझे पैसे उड़ाए, सो वही मुझे अकेले रहना पड़ता है। मुझे हर चीज़ अपनी अकेली करनी पड़ती है। हाँ, मेरी मौसी ज़रूर मेरे साथ साथ घूमती रहती है। सो मैंने अभी जो नवरात्रि पे मैंने वीडियो अपलोड करी थी, मतलब कि नवरात्रि नो स्पिन पर, तो उस पर भी मेरी मौसी मेरे साथ घूम रही थी। तो अभी बता देती हूँ आप लोगों की अजीब ना लगे, वही मेरे साथ हमेशा अक्सर घूमती हैं। बिकॉज मेरे दोस्त वगैरह जो है काफ़ी दूर दूर तरफ है, ज़्यादा नहीं मिल पाते हम लोग बार से बार। तो मेरे और मैं जो हूँ वो, मतलब कि मेरे घर वाले इतना लाड़ प्यार करते हैं कि अगर मैं कहीं जाऊँ तो मुझे कहीं जाने की परमिशन नहीं देते हैं। मैं बाहर जाऊँ नहीं, अकेले नहीं जाना है, दोस्तों के साथ। पहले मुझे ये लोग रोकते टोकते थे तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता था, पर बड़े होते होते मुझे पता चला यार ये उनका प्यार है। रोक टोक एक अलग होती है। देखो ना, रोक टोक में लोग कितना कुछ नहीं कर पाते हैं, रोक टोक पे लोग दुखी होते हैं। बट किसी को देख के लग रहा है क्या कि मैं दुखी हूँ? नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। तो मुझे अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छे से कि ये सब उनका प्यार है। तो प्यार है तो भाई अब मैं क्या करूँ, मुझे भी उनके साथ मैनेज करना पड़ेगा। बिकॉज दे आर वेरी केयरिंग, ज़्यादा नहीं है। सो जब भी मैं घूमने जाती हूँ तो माई ब्रदर ऑलवेज रेडी फॉर मी कि चलो तुमको ले चलता हूँ। स्पेशल टाइम निकाल के हमेशा मुझे लेके जाए। मेले वेले में जाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हमारे चक्कर में उनको जाना पड़ता है। सो मेरी मौसी हमेशा मेरे साथ होती है क्योंकि वो शॉपिंग की और ख़रीदारी की बहुत ज़्यादा शौकीन है। हमेशा मेरी मासी जी की जेब काटती रहती हैं वो। सो मैंने भी सोचा कि बहुत शॉपिंग हो गई ऑनलाइन, इस बार कुछ चीपेस्ट करते हैं। सो मैं बस गई थी, ऐसा कुछ इरादा नहीं था कि रैंडम शॉपिंग है, क्योंकि हम गए और हमको पता चला यहाँ पे सेल चल रही है। हमने जाके देखा तो यार अच्छी चीज़ थी, मतलब क्वालिटी ठीक ठाक थी। और मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सब मैंने ले लिया। ऐसा नहीं था कि सब कुछ सामान उनका सेल पर था, कुछ कुछ चीज़ें सेल पर थी। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही जाता। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। विदाउट वेस्टिंग लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फाइनली मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या परचेस किया है। मैं पहले बकेट दिखाती हूँ कि ये रही बकेट। इतनी सारी चीज़ें हैं बकेट में, क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन करके। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज हमें कहीं से ना कहीं से तो करना पड़ेगा। इस तरह सोचेंगे तो बस वीडियो तो शुरू हो ही नहीं पाएगी। लिप लाइनर खरीदा है जस्ट 10 रुपीज़ में, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ता आपको कहीं मिल सकता है। बिकॉज ये हर जगह 20 से 30 रुपीज़ है। सो यू कैन सी कितना प्यारा शेड है इसका, पर्पल शेड में है। हालांकि मेरे पास था बट वो थोड़ा सा लाइट था। ये डार्क वाला है तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि बाय कर लेते हैं। सो मैंने कहा आज के ज़माने में 10 रुपये में ये मिल रहा है, इससे ज़्यादा क्या ही मिलेगा। बताना मुझे कि है कि नहीं ये चीपेस्ट, या मुझे ऐसा लग रहा है या आपको भी ऐसा लगता है कि ये चीपेस्ट है। सो या ये इसका क्या प्राइस होगा आप मुझे बता सकते हो क्या कि ये जो स्क्रंचीज होते हैं इनका क्या प्राइस है आपके शहर में, जो मतलब कि भोपाल से आउट है, मतलब कि तो वो मुझे बताएं कि उनके इधर स्क्रंचीज का क्या रेट है। यहाँ पे एक स्क्रंची 30 से 40 के आसपास मिलता है एज अ नॉर्मल दुकान में जब हम पूछते हैं, बट सेल में ये मुझे 5 रुपये का मिला है। तो क्या ही लगता है आपको कि ये सही है या गलत है, या फिर 1 रुपये का होता तब सस्ता लगता? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो ये ना 1 रुपये का नहीं, 5 रुपये का मुझे मिला है। हालांकि मुझे चाहिए और थे, बट सारे इसी पैटर्न में थे, मतलब बहुत सारे, मतलब कि डिज़ाइन थोड़ा कम थी, बस इसी में थे। तो ये कलर सबसे बेस्ट लगा मुझे, तो मैंने ले लिया। हालांकि मुझे बाद में पछतावा हुआ कि मुझे 1 से 2-3 ले लेने चाहिए थे, ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए था। बट मेरा ध्यान क्या बहुत ज़्यादा बिखर रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी भूल गई। मैंने जो जो मिला जल्दी जल्दी उठा के रख दी गई। सो ये मैंने ले लिया 5 रुपये में। और अब बारी आती है ये बिट्स की, बिकॉज इस बिट्स में से मैंने 2 बिट्स निकाल ली हैं। 10 का सेट था, ये कितना नहीं कितनी है इसमें। तो ये वाली बिट्स मुझे चाहिए थी, मुझे बहुत पसंद है बिट्स लगाना। सो मैंने इसका एक पैकेट और लिया है जो कि मुझे मिला नहीं है पर्स में। मुझे मतलब 5 रुपीज़ की मिली है ये पैकेट। तो मैंने 2 से 3 खरीदे थे, बट मुझे लगता है कि वो मौसी के बैग में चले गए हैं। सो वो वाले अब मुझे लाने पड़ेंगे, बट ठीक है कोई बात नहीं, समझ सकते। 5 रुपये में मैंने 3 बिट्स खरीदी, बिकॉज बिट्स तो हम लगाते रहते हैं, बिट्स अच्छी लगती हैं बालों पे, बहुत अच्छे से
हाईलाइट होती है जब हम बिट्स लगाते हैं, तो बिट्स से बिट्स चाहिए भी थी। नॉर्मल अगर हम जाएँ तो हमें 20 से 10 कहीं कहीं मतलब 10 में, और कहीं अगर ज़्यादा मतलब कि मार्केट के अकॉर्डिंग ये आपको 20 रुपीज़ मिलेगी, कहीं कहीं 25 मिलेगी। लेकिन जहाँ से मतलब कि मैंने सेल पे खरीदी न्यू मार्केट, वहाँ पे ये 25 रुपीज़ का पैकेट मिलता है एज अ नॉर्मल, क्योंकि मैं अक्सर जाती रहती हूँ तो मुझे वहाँ के प्राइस के बारे में अच्छी तरीके से पता है। तो ये 25 या 30 के आसपास मिलता है सिर्फ इतना सा पैकेट, और ये मुझे सील। सो ये वाले जो इयरिंग है ना, इतने प्रिटी लग रहे थे, मतलब फेस्टिव चल रहा था तो सोचा कि ले लेती हूँ। बहुत लिमिटेड इयरिंग्स थे, मतलब कि पूरा सामान इतने जल्दी खत्म हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ही क्या ले, क्योंकि जब ऐसी सेल चलती है तो कौन छोड़ता है भाई, कोई नहीं छोड़ता। तो मुझे लास्ट में सबसे जितने बचे थे उसमें से भी जाते जा रहे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी ये वाले उठा लिए। उसके बाद मुझे कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि अच्छी चीज़ें जल्दी चली जाती हैं। तुम लेट हो गए थे, हम वैसे ऑलरेडी लेट थे, तो मुझे ये वाले मिले तो मैंने झट से ये वाले उठा लिए। और बाकी थे बट मुझे पसंद नहीं आया, ये वाले पसंद आया। उसका भी एक स्टोन निकल गया जिसका मुझे अभी चिपकाना है। सो ये वाले बहुत प्यारे लग रहे थे इयरिंग्स, अगर फेस्टिव सीजन में पहन के जाऊँगी तो अच्छी लगूंगी। बिकॉज अभी नवरात्रि जाना है मुझे घूमने, थोड़ी सी और शॉपिंग करनी है मुझे। तो ये 10 रुपीज़ में मिले भाई मुझे, ये लग रहा है आपको 10 रुपीज़, ये यहाँ पे 40 से 50 के से कम नहीं। ये 2 क्लेचर खरीदे जो कि मुझे 10 रुपीज़ के मिल गए। 5 रुपये का एक था, बिकॉज मुझे छोटे क्लेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या करें, छोटे क्लेचर लगाएंगे क्योंकि बाल इतने हैं ही नहीं, तो पसंद भी छोटे ही आते हैं। क्योंकि बाल अच्छे होना तो बाल बड़े बालों में बड़े क्लेचर लगते हैं, बट मेरे बाल इतने ही हैं कि इतने आ जाते हैं, बिकॉज जब मैं ऐसे करके लगाती हूँ तो इतने बहुत है। तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये दोनों, कलर से भी और डिज़ाइन से भी। तो मैंने ये ले लिए, बहुत जल्दी ग्रैब कर लिया। और एक और लिया था मैंने 5 रुपीज़ का, जो कि बड़ा क्लचर था, जिसका कलर इतना प्रिटी था। बट वो मैं लाई और मैंने तुरंत शौक से लगाया और मैंने उसकी बैंड बजा दी। मतलब कि तोड़ने में भी हम इतने, हमारे लिए हम 5 रुपये शॉपिंग के लायक ही हैं, वो भी नहीं है हम उसके लायक। 5 रुपये की चीज़ एटलीस्ट 5 दिन तो चलनी चाहिए ना, बट ये 5 दिन भी नहीं चला। मतलब कि या तो गलती मेरी है। हाँ, ये वाली क्लिप जो कि मेरे बाल छोटे हैं, दैट्स वाई मैंने ये छोटा साइज़ लिया है, नहीं तो बड़ी बड़ी साइज़ भी इतना पैकेट आपको 5 रुपीज़ का मिल रहा था वहाँ पे। तो मुझे लगा ये भी नॉर्मल भी देखा जाए तो 20 रुपीज़ की है मार्केट में, अगर मैं पूछ रही थी तो। क्योंकि मेरे को जब मैं वो लगाती हूँ फ्लावर वगैरह बालों में, तो मुझे इन क्लिपों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने जल्दी से 2 ले लिया, एक मम्मी के लिए छोड़ दी। मैंने बड़ा पैकेट लिया था 5 रुपये में, मतलब जितनी ये है उसकी डबल थी, तो बड़ा पैकेट था। बट आधी मैं मम्मी के लिए रखा है कि उन्हें भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी लगा लेती, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप है, साइड वाइड से बाल निकलते हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं। तो मम्मी ऐसे यूज़ करती है, मैं बालों में कुछ लगाने के लिए यूज़ करती हूँ उसको। ये भी 5 रुपीज़ में मिल गई, बताओ सही है या नहीं। मैंने ये 10 रुपये की डायरी, 10 रुपये की डायरी, नोट डायरी ली है, बिकॉज मुझे ना, मैं बहुत भुलक्कड़ लड़की हूँ, तो मुझे हर टाइम लगी एक छोटी सी डायरी मेरे पास होना चाहिए। और मुझे डायरीज लेने का, नॉवल लेने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। पिछली बार मैंने आज से 3 से 4 साल पहले एक नॉवल मंगाई थी, द काइट रनर। हाँ, द काइट रनर मंगाई थी अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन मीशो से मंगाई, अरे याद नहीं है मुझे। मैंने शायद से अमेज़ॉन से मंगाई थी, तो वो आज तक रखी हूँ, मैं उसको आज तक नहीं पढ़ पाई हूँ। बिकॉज ये नहीं कहूँगी कि टाइम नहीं था, ये गलत बात है, हमें मतलब कि याद नहीं आई। हम जब भी कोई टाइम मिलता है तो हम कुछ और चीज़ में लग जाते हैं। बट मुझे वो पूरी करनी है, मैं उसको डेफिनेटली पूरी करूँगी। अगर मैं सही ढंग से टाइम निकालूँ तो मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको पूरी कर दूँगी। बट अभी नहीं करी है, तो छोड़ो यार उसको, उसको क्या बात ही करना। तो ये डायरी मैंने खरीदी है, बिकॉज मैं जल्दी भूल जाती हूँ, तो उसमें नोट डाउन कर लूँ ताकि मुझे चीज़ें याद रहें। बिकॉज अभी मुझे काफ़ी चीज़ें खरीदनी है, तो उसको नोट डाउन कर लूँगी। तो जब मार्केट में जब हम पहुँच जाते हैं तो हम वो चीज़ें नहीं लाते जिनकी हमको ज़रूरत है, वो चीज़ें लाते हैं जिनकी हमको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आलतू फालतू की चीज़ें। तो ज़रूरी है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, वो याद नहीं आता उस टाइम पे। तो ये डायरी और एक पेन बहुत ज़रूरी होता है, मैं हमेशा बताती हूँ, लिख लिया करो तो याद रहेगा कि क्या लाना है। तो 10 रुपये की ये नोट डायरी ली मैंने लिया। एक कलरफुल बिंदी का पैकेट, जो कि मेरे पास थी बट बहुत पुरानी हो गई थी वो, बिकॉज मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। क्योंकि मैं बिंदी पर लगाती हूँ और मुझे एक ही बिंदी पसंद है, वो है ब्लैक कलर, वो भी लाइनर से लग जाती है बहुत अच्छी तरीके से। तो मुझे ज़्यादा कलर की बिंदी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मैंने फिर भी ले लिया बिकॉज मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, अच्छा रहेगा। तो ये भी मुझे 5 रुपये का पड़ा, उसमें बहुत सारी बिंदियाँ, मतलब कि मुझे लगता है मेरी आने वाली जनरेशन भी इसको लगा लेंगी, यूज़ कर लेंगी, और जब तक चलेगी ये। बिकॉज मुझे इसमें बहुत सारी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ, उनको उन्होंने उठा के ऐसे भर दी है। तो भरी हुई से मैंने कहा 5 रुपये में यही मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, ले लेते हैं चलो। फिर लिया है मैंने ये नेल्स, जो कि मुझे ये भी 10 रुपीज़ के मिले हैं, सॉरी नहीं 10 रुपीज़ के, ये 10 रुपीज़ के मिले हैं। लेकिन ये वाला मुझे मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा कि इसमें कोई वो है, ये मार्केट में भी अभी 10 रुपीज़ के ही हैं। तो ये एक चीज़ ऐसी नहीं लगी, बट 10 रुपीज़ में मैं खरीदती रहती हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि ये सही मिलते हैं 10 रुपीज़ में। क्योंकि एक ही बार ये यूज़ के होते हैं, 1 से 2 बार, तो ये कड़क होके ना ख़राब होने लगते हैं। हालांकि मुझे लेने नहीं थे, बट मैं कभी कभार लगाना पड़ गया तो उसके लिए मैंने ये लिए हैं।
सो ये जस्ट इसमें ज़्यादा कुछ मुझे खास नहीं लगा। 10 रुपीज़ एज अ मार्केट में भी है और सेल में भी है, मुझे 10 रुपीज़ की मिली। अब है हमारे ये ट्रांसपेरेंट ब्रश स्ट्रिप्स की, बिकॉज मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है, तो ये मैंने ले ली है। ये जस्ट 10 रुपीज़ में मिली है मुझे, और मुझे इनका रेट नहीं मालूम क्योंकि मैंने कभी सेपरेट नहीं खरीदी है, मतलब सेट के साथ खरीदी है, तो ये उसी के साथ मुझे मिल जाती है। भले चाहे मैं 380 खरीदूँ, 480 खरीदूँ, और ये मुझे नहीं पता कितने की आती है, बट 10 रुपीज़ की मिली तो मुझे लगा कि ले लेना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपकी काम की चीज़ है तो ये मैंने 10 रुपीज़ में ले लिया। ये गोटा पट्टी बोलते हैं इसको। ये गोटा पट्टी मैंने ली है अपना एक लहंगे को याद करके, और या फिर किसी और चीज़ में भी ये काम आ जाएगी गोटा पट्टी। ये 5 मीटर है, मतलब कि पूरी 5 मीटर है, और ये मुझे 20 रुपीज़ की मिली, तो मुझे लगता है सबसे अच्छी लगी, बिकॉज मैं लेस वगैरह अक्सर खरीदती रहती हूँ और कुछ काम करने के लिए भी ऐसा खरीदती रहती हूँ, तो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे कि किसी जैसे ब्लैक वगैरह लहंगे पे अगर आप पूरा लगाना चाहें, क्योंकि मैं फ्लेयर वाले कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और उसमें लेस होना बहुत ज़रूरी है, तो कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है, कपड़े में दिक्कत होती है, तो ये लगाने में बहुत अच्छी लगेगा, तो इसलिए मैंने ये लिया। बिकॉज मेरे पास अभी ऐसे बहुत सारे लहंगे पड़े हैं जिनमें गोटा पट्टी की लेस का काम है, तो मुझे ये सबसे अच्छा मिल रहा था। अगर लेस वगैरह मिलती तो फिर मैं वो सबसे ज़्यादा खरीदती, बट नहीं, लेस वगैरह नहीं थी, गोटा पट्टी थी वहाँ पे, और सबसे अच्छा कलर यही था। और भी बहुत सारे कलर थे, बट ये मेरे लहंगे के मैं मैच कर रहा था, एक जो मेरे माइंड में चल रहा था, तो मैंने ये जल्दी से खरीद दिया 20 रुपीज़ में। आई थिंक मुझे लगता है इससे अच्छा नहीं मिलेगा मुझे। ये लिया मैंने आई पैलेट, जो कि ये मुझे बड़ा 50 रुपीज़ का, मुझे लगता है ये भी बहुत चीप मिल गया मुझे। ये शायद से इतना सस्ता नहीं मिलता मुझे, इतना सस्ता मुश्किल ही है कि मुझे कहीं मिल पाता, बट अब काफ़ी बड़ा साइज़ का है आई पैलेट। मैंने इसका थोड़ा सा यूज़ किया हुआ है और काफ़ी लाइट शेड है, मतलब कि अच्छे शेड तो नहीं कहूँगी, इतने खास नहीं है, क्वालिटी में थोड़ा सा डब है, बट ठीक है। 50 रुपीज़ में यार क्या ही चाहिए, मतलब कि ये देख रहे हो आप, शाइनिंग है, बहुत अच्छा भी लगा मुझे। थोड़ा सा लाइट शेड्स है, बट काम तो आ ही जाना है, क्योंकि हम लोग जितना मेकअप करते हैं ना, फिलहाल मैंने तो अभी मेकअप को अवॉइड कर रखा है, आप लोगों को पता ही है, मैं अपनी हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि मेकअप को मैंने अवॉइड करके रखा है, तो मैं भी इतना नहीं लगाती हूँ, बट आगे ज़रूर लगाऊंगी। सो यू कैन सी द शेड्स, शाइनिंग वाले ज़्यादा है इसमें, मैट वाले कम है, बट ठीक है। 50 रुपीज़ में लिया। फाउंडेशन मैंने वहाँ से नहीं लिया था, फाउंडेशन मैंने दूसरी उससे लिया था, इसमें कोई कम नहीं किया था, बट हाँ मैंने होलसेल की मार्केट से लिया था, तो ये 300 का था, बट उन्होंने 250 लगा लिया था। तो ये हाई कवरेज का है, वाटर प्रूफ बेस्ड फाउंडेशन है, स्विस ब्यूटी का है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं हो, मैं पहले बता देती हूँ। 250 रुपये भी मुझे मतलब कि लग रहा था थोड़ा ज़्यादा, बट बॉटल बड़ी थी तो मैंने सोचा इतना तो बनता है, दे देते हैं। बट इसमें एक मिस्टेक हो गई कि मैं अपने शेड का नहीं ला पाई, रात में समझ में नहीं आया अच्छे से कि कैसा क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट शेड आ गया है, तो ये मैं अपनी मौसी को या किसी को दे दूँगी। ये मेरे चेहरे के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं आया है, यू कैन सी। उस बार वहाँ लगा लगा के देख रहे थे ना, तो बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है कि उनकी स्टाइल है, हम तो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं, बट ये उनकी स्टाइल है, उनने ऐसे ऐसे करके दिखाया, शायद इसलिए मैं बेवकूफ़ बन गई। ये देखिए, पहले तो ये देखिए ऐसे कुछ करके दिखाया था, तो बहुत अच्छा इसका वो आ रहा था ग्लो, मिलता है ये अच्छा लगेगा, और ले लिया। फिर यहाँ आके लगाया तो मैं किसी डायन से कम नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा ये तो बेकार ही आ गया, किसी ज़्यादा मतलब कि फेयर वाले को देना पड़ेगा। मेरा कलर थोड़ा डार्क है, तो क्या, तो मेरे लिए ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, नहीं तो मैं बहुत ही अलग दिखेगा। वो फाउंडेशन भी, वो भी आई शेडो लगाया था, उसका शाइनिंग आ गई इसमें बहुत ज़्यादा, सो यू कैन सी। तो मुझे ये बिल्कुल जमा नहीं है, तो अगर लगेगा तो ही इसको यूज़ करूँगी किसी चीज़ के साथ मिक्स करके, बट नहीं तो मैं इसको दे दूँगी मासी को, तो वो क्योंकि फेयर है तो उन पर ज़्यादा अच्छे से ग्लो करेगा। सो ये रही मेरी चीपेस्ट। को छूटा तो नहीं ना? नहीं, आई थिंक कुछ भी नहीं छूटा। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत करो यार, ऐसा प्लीज़ चलिए, और बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, देन ऑल पे क्लिक कर लेना, तो मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। फिर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।